जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हुए रजिस्टर अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड माध्यमिक आचार्य का पॉलिटिकल साइंस के लिए लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, जो कि नीति निदेशक तत्व है, जो कि आप लोग परीक्षा में आप लोग यहाँ से प्रश्न छपेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखिएगा किस प्रकार से आते हैं टीचर के एग्जामिनेशन में, तो वहां से हम लोग क्या होता है आसान हो जाता है। हम लोग का 50% वहीं से हम लोग का क्या हो जाता है, राह आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज दोस्तों वही करने वाले एकदम टू दी पॉइंट, जो भी जिस सिख द्वारा आप लोग सिलेबस दिया गया वही आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले ही हम लोग क्या कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मूल अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग नीति निदेशक तत्व की बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाक से क्या कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए आज का हम लोग फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से क्या कुछ है। प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। चलिए आप लोग बताना है कि जो हम लोग भारत के संविधान में नीति निदेशक यह जो सिद्धांत इसको लागू किया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, या फिर सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, या फिर गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। तो बताइए किसके लिए आप लोग किया गया है। तो ये दोस्तों बता देना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो सामाजिक है, आर्थिक, एक प्रकार से प्रजातांत्रिक तरीके से उसको स्थापित करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह उद्देश्य एक कल्याणकारी के लिए, ठीक है। ये जो आप लोग नीति निदेशक सिद्धांत है और तत्व है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में क्या करता है, मदद करता है। और दोस्तों जिसका कि संविधान निर्माता कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसका क्या करते थे, प्रावधान किए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में आप लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। चलिए आप लोग हम लोग बात करते हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या था, है ना, भारतीय संविधान में लागू करने। तो अब हम लोग जाने कौन सा मूल सिद्धांत, जो मतलब नीति निदेशक सिद्धांत का मूल उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो हम लोग का है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं हो। एक धार्मिक राज्य का नहीं मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों का समान समावेश होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये आप लोग नीति निदेशक सिद्धांत के एक प्रकार से उद्देश्य है, ठीक है। चलिएगा आगे। देखिए आप लोग का थर्ड नंबर प्रश्न है, क्या दिया हुआ है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। बताइए ये जो राज्य का आप लोग नीति निदेशक सिद्धांत है, ये मौलिक अधिकार से आप लोग किस प्रकार से भिन्न है। तो पूर्वोक्त तो केंद्र सरकार के लिए और उपरोक्त राज्य सरकार के पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हम लोग थर्ड का क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो थर्ड का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि जो आप लोग का मौलिक अधिकार ये परिवर्तनीय है, ठीक है। अगर आपका मौलिक अधिकार होगा, मतलब क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निदेशक सिद्धांत का हनन होगा तो कोई इसका माई बाप नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग हो जाएगा, देखिएगा। और नीति निदेशक सिद्धांत की बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। कौन से भाग 4 में हम लोग का ये आप लोग दिया गया है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है। जबकि भाग 3 में, है ना, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार की बात किया गया है। कहाँ पे, मौलिक अधिकार, और ये आपके अधिकार की गारंटी देता है, राइट। आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने PIL दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए। देखिए फोर्थ नंबर में है कि निदेशक तत्व क्या होते हैं। वाद योग होते हैं, अवाद योग होते हैं, कठोर होते हैं, फिर लचीले होते हैं। तो नीति निदेशक जो तत्व होते हैं ये बेसिकली हम लोग कैसे अवाद्य होते हैं, यानी कि ये किसी प्रकार से आप उल्लंघन करते हैं तो इसमें कोई आप लोगों का सजा वजा नहीं होगा, लेकिन अगर मूल अधिकार के साथ किसी प्रकार के छेड़खानी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा, ठीक है। देखिए भारत के हम लोग संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्था हम लोग संविधान में किया गया है, ठीक है। तो जिसमें से आप लोग मौलिक अधिकार है वाद योग्य है, कैसा है, वाद योग्य है, लेकिन वही जो नीति निदेशक सिद्धांत है, तत्व है, ये अवाद योग्य है, ठीक है। चलिए
चलिए आप लोग देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कैसा है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, या फिर कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए 5 का सभी लोग आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए सभी कैंडिडेट? 5 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये तो हम लोग का क्या होगा, ना तो ए होगा, ना सेकेंड होगा, ना फर्स्ट होगा, तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें कर सकता है। ठीक है, देखिए एमसी आपका एक है, एमसी शीतलवाड़ के अनुसार देखिए निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार नहीं है और कानूनी उपचार भी नहीं है, और ये सभी राज्य क्रियाओं के विधायिका कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए जो राज्य के नीति निर्देशक आप लोग तत्व है, ना तो ये विधायिका के कुछ कर सकता है, ना कार्यपालिका के लिए कर सकता है, ये बस क्या कर सकता है, एक प्रकार से सलाह दे सकता है। ठीक है, सिफारिश कर सकता है, लेकिन कोई इसका मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा 6 नंबर में है आपका कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? क्या ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए मतलब फर्स्ट वाला जहां होगा उसको काट दीजिए, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, तो हम लोग ऑप्शन बचा बी और डी। ठीक है, अब देखते हैं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो 2 हम लोग सही है। ठीक है, 2 सही है, यानी कि बी और अभी हम लोग का किस में, डी में अभी हम लोग का है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो बताइए क्या ये करेंगे? तो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए भारतीय संविधान के देखिए भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में ये आप लोग बता देना चाह रहे, अनुच्छेद 36 से 51 तक आप लोग का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जो किससे संबंधित है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ आर्टिकल को भी देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ना, यानी किसी भी न्यायालय में इसके लिए कोई भी चर्चा, इसके लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यह संविधान का एक हिस्सा है। देखिए नीति निर्देशक ये संविधान का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ये संविधान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे न्यायालय के द्वारा हम लोग लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सभी का क्लियर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा 7 नंबर में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? बताइए भारत के कौन, अभी आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, अभी आप लोग पढ़ा चुके हैं, तभी जवाब दीजिए। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आप लोग जेपीएससी की एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था, ये प्रश्न वहां से पूछा गया है। ठीक है, 2021 के जेपीएससी की एग्जामिनेशन में आप लोग प्रश्न पूछा गया है। तो ये आर्टिकल क्या 37 में, आर्टिकल 37 में संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 37 में कहा गया है जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में क्या है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 8 नंबर में आपका क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ये हम लोग सही बात है। कानून निर्माण में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका हम लोग का बिल्कुल बी नंबर, यानी कि दोनों ही कथन हम लोग क्या है, राइट है। ठीक है, इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 9 नंबर में है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की एक प्रकार से व्याख्या करती है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि कोई भी न्यायालय में इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखिए 10 नंबर में है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कौन से किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है कि 4वीं अनुसूची में है कि मौलिक अधिकार में कि प्रस्तावना में? तो किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और भारतीय संविधान के आर्टिकल क्या 36 से 51 तक, नहीं 51 तक आप लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात किया गया। संविधान के कौन से भाग में? तो भाग 4 में।
भाग 4 में इसका आप लोग बेसिकली जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं, देखिए 11 नंबर में है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श की घोषणा करता है। बताइए भारत के संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जो कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श की घोषणा करता है, तो क्या हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, है ना। ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा 11 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर में देखिए क्या है कि संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। बताइए संविधान के कौन से ऐसा भाग है जो कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान के किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, संविधान के कौन से भाग में। ठीक है, और एक बात बता देना चाह रहे, जो भी आप लोग झारखंड राज्य का चाहे आप लोग पॉलिटिकल साइंस के बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग फटाक से क्या कीजिए, जोहार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लासेज आप लोग करवाई जा रही है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग के यहाँ टेस्ट है, नोट्स है, ठीक है, सारा चीज, वीडियो लेक्चर, आप लोग लाइव क्लासेस, सारा चीज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर आप लोग क्लासेस चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से आप लोग बताया जाएगा, एकदम 2D पॉइंट, नोट्स में एकदम 2D पॉइंट देखने को मिलेगा, जो भी जैसे 6 द्वारा सिलेबस दिया गया सारा आप लोग A to Z मिलेगा। ठीक है, और आप लोग मॉक टेस्ट भी बनाया गया, उसको भी आप लोग मॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए देखिए आप लोग नंबर दिए हैं 8789125229, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। आप लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स चाहिए यानी कि क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए 13 में देखिए आप लोग का है कि राज्य के भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ से ये आया है। संविधान की प्रस्तावना से, मौलिक अधिकारों में, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या फिर डी में ए तथा सी दोनों। तो 13 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बिल्कुल डी नंबर, यानी कि ए तथा सी दोनों हम लोग को बिल्कुल सही आंसर, यानी कि संविधान की प्रस्तावना से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ये बिल्कुल हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। बताइए कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकवादी और गांधीवादी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 14 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 15 नंबर में आप लोग का है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से लिया गया। हाँ, जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, तत्व है, ये किस देश के मतलब लिया गया है संविधान से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, या फिर आयरलैंड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, हम लोग बिल्कुल आयरलैंड, हम लोग ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश से, आयरलैंड। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में ये शामिल नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है, ये हमारे संविधान निर्माताओं को देखिए वर्ष 1937 ईस्वी में ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। और आयरलैंड के संविधान से देव आप लोग बता देना चाह रहे हैं, इसका एक प्रकार से अनुसरण किया है। और इस भाग पे देखिए फेबियनवाद हो गया, समाजवाद हो गया, उदार हो गया, ठीक है, गांधीवादी हो गया, ये सभी को यहाँ पे क्या किया है, एक प्रकार से शामिल करने का काम किया है। ठीक है, चलिए देखिए 16 में है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया। अभी आप लोग बताएं, तो क्या हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। आगे चलिए देखिए 17 में है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कौन से संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के, आयरलैंड के संविधान से। कब, तो 1937 ईस्वी में। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार, या फिर कोई नहीं, तो यह वाद योग्य नहीं है ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हम लोग 18 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखिए 19 में क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। बताइए कौन सा है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो बताइए 19 का क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए, सभी कैंडिडेट आप लोग जवाब दीजिएगा, 19 का क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 19 का बिल्कुल सी नंबर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
देखिए 20 में है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार का, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा। तो 20 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप हो। यह हम लोग भारतीय संविधान आर्टिकल 39 ख में कहा गया है। ठीक है, और देखिए आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो। आर्टिकल 39 ग में हम लोग प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे रहने देते हैं। जो भी आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट या फिर नोट से लेना चाहते हैं तो आप लोग देखिए नंबर दे रहे हैं, इसमें आप लोग संपर्क कर लीजिए 8789125229। ठीक है, आप लोग इसमें मिल जाएगा। चलिए, तो इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अभी तक ज्वार एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर।